फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है। अभी ना आजकल पता चलने लग गया है कि कोहरे वाली सर्दी होती है ना, वो होने लगी है यहाँ पर। तो हमारे रामपुर में तो ना इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना कि अब तो पूरा पूरा दिन ऐसा रहेगा कि मन करता है कि बस बिस्तर में लेटे रहो, कुछ भी काम वाम ना करो और बस यहीं पर बैठे बैठे खाने को आ जाए, पीने को आ जाए, सब कुछ मिलता रहे। लेकिन बस बर्तन ना साफ करने पड़े, कपड़े ना धोने पड़े, घर का कोई काम ना करना पड़े। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है जी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो बस पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फिलहाल जी सुबह का टाइम है। सबसे पहले आपको सभी को राम राम जी। और यहाँ पर ना बस मैं सबसे पहले अपने लिए करा था एक गिलास गर्म पानी, और गर्म पानी लेकर बैठी थी बिस्तर में ही। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बाहर बैठने की या फिर कुछ भी और करने की। तो बस 2-4 मिनट में कंबल में बैठी और उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया। फिर मैं अपना थोड़ी देर बैठी रही, इनसे बातें बातें की। फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। नहा कर आई और यहाँ पर ना अपने लिए बनाई थी मैंने ब्लैक कॉफ़ी। नहा ली थी, लेकिन बस ये था गर्म पानी से सर वगैरह धुलना था। वैसे तो अच्छे से नहाते, लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाया क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सर धोने वाला तो अभी साफ रहेगा ही नहीं। अब तो बस ये रहा करेगा कि हर संडे में सर धुल जाएगा या फिर जिस दिन धूप निकला करेगी ना उस दिन सर धुलेगा, ऐसा कुछ हिसाब रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने बना ली थी चाय। यहाँ पर एक तरफ गर्मा गर्म बन रही है चाय, दूसरी तरफ अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। मैं पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी, बाकी सबके लिए बनाई है चाय और ब्लैक कॉफ़ी बैठकर अच्छे से एंजॉय करूँगी। पर ना अभी भी मुझे मतलब कि इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज उठने का। मैं हस्बैंड जी से ना यहाँ पर यही बात कर रही थी, हंस रही थी बोल के कि मुझे ना अभी भी नींद आ रही है और मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। नहाने के बाद तक भी मुझे नींद आती रही। क्यों? क्योंकि ना बहुत ज़्यादा, एक तो रात को लेट सोते हैं, रात को ना अधिकतर अभी ऐसा हो गया कि 12-1 बज जाता है और इसी वजह से लेट हो जाता है। फिर सुबह में उठते हुए बहुत ज़्यादा सर्दी भी चढ़ती है। यहाँ पर वंशिका अपना स्कूल जाने की कर रही है तैयारी। तो उसको मैंने ना चाय दे दी थी और मैं उसको पूछ रही थी कि पराठा वगैरह खा ले, रोटी खा ले, लेकिन अब पता नहीं क्यों बहुत ही जिद्दी लड़की है। सच में कुछ भी नहीं खा के जाती है, बोलती है ब्रेड दे दो, रस दे दो, बस रस और ब्रेड वगैरह ये सब खाती है। और आती भी बहुत ज़्यादा लेट है, 3 बजे के करीब आती है, 3-4 बजे। और अब मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा या तो ट्यूशन जा या फिर स्कूल जा, एक ही जगह चली जाए। बिल्कुल कहना मानती ही नहीं है, पर क्या करें जी, बच्चे तो कहना किसी की भी नहीं मानते आजकल। फिलहाल जी यहाँ पर देखिए आलू के पराठे की मैंने तैयारी कर दी है, क्योंकि आज बनेंगे आलू के पराठे सभी के लिए, हस्बैंड जी और आर्यन सासू माँ, इन तीनों के लिए। बाकी वंशिका को देखती हूँ, अगर आकर उसका मन हुआ तो वो खा लेगी। बाकी मैंने पिट्ठी तैयार कर दी थी, आटा लगा कर रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता, जो कि मुझे मतलब सबके साथ साथ अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मेरी 90 डेज़ की वेट लूज जर्नी चल रही है, तो बस उसी की भी मुझे तैयारी करनी रहती है। साथ साथ ना अपने लिए भी बना रही थी। ऐसे कैसे थोड़ा ही ना होता है कम, बहुत मेहनत लगती है यार, सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कि एक साथ साथ मैं अपना भी और दूसरे का भी सबका देखती हूँ ना, जब जाकर मेरा वेट लूज हुआ है। और दूसरे को लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से हो गया, बहुत ईजी हो गया, लेकिन ऐसा ईजी वीजी कुछ नहीं होता है, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर गर्मा गर्म इतने अच्छे इतने टेस्टी से जब आलू के पराठे बनते हैं ना, तो उनको देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है और सबका मन करता है खाने को। पर जी अपने मुंह को रोक कर और थोड़ा सा थम जाना है कि नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे और भी इससे अच्छा खाना है। और इससे अच्छा खाना क्या हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा आपका खाने का क्या मन है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने भी अपने लिए बनाया था स्प्राउट का चीला। मुझे स्प्राउट का वैसे तो बनानी थी टिक्की, लेकिन ना स्प्राउट में टिक्की बन नहीं पाई, क्योंकि हस्बैंड जी ने ना इसको पीसते टाइम इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया था, जिसकी वजह से इसका बैटर था जो कि पतला हो गया था। और ये ना ही मतलब कह सकती कि पतला था ज़्यादा और ना ही गाढ़ा, बस ये मीडियम था। तो इस वजह से इसका ना मतलब टिक्की वाला शेप आ ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलिए जी कोई नहीं, अभी ऐसा हो गया। तो इसमें ना मैंने थोड़े से डाले थे ओट्स और साथ में स्प्राउट डाले थे और बेसन, नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, बस इसमें मैंने और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला था। सोचा था प्याज व्याज कुछ डाल लूँ, सब्जियाँ वगैरह रखी हुई थी, लेकिन मन ही नहीं किया। और बहुत जल्दी भी हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पे सबके लिए नाश्ता बन रहा होता है ना, उसी टाइम साथ साथ बन जाए तो ठीक रहता है। बाद में ना फिर बहुत ज़्यादा आलकस आने लगता है मुझे अपने लिए अलग से बनाते हुए। अभी यहाँ पर बस आलू के पराठे बन चुके थे, सबको दे दिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने भी ये बना लिए थे अपने लिए स्प्राउट के चीले, और 2 ही बनाए थे मैंने,
दो में से भी ना मेरे से एक मतलब एक डेढ़ ही खाया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और स्प्राउट को ना कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए, शाम के टाइम खा सकती है 3 से 4 बजे, लेकिन उसके बाद जैसे 6 बजे 7 बजे आप नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात के डिनर में जो कि आप हल्का ही खाना लीजिए। स्प्राउट हल्के नहीं होते, स्प्राउट काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। मुझे तो ये खाकर भी ना सच में ऐसा मन कर रहा था कि अब मैं पूरा दिन ना कुछ ना खाऊं, बिल्कुल भी भूख ही नहीं लग रही थी, और बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। इससे पहले जो मैंने एक बनाया था वो मैंने हस्बैंड जी को चखाया था, इसलिए मैंने एक बनाकर उनको खिला पिला दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बना लिए थे बिना तेल के, और इस पर तेल घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, सूखे ही बनाए थे। तो जी स्प्राउट के चीले बन चुके थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, और चटनी के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है खाने में। तो नाश्ता पानी जी मेरा हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पर ना एक गिलास गर्म पानी करके लाई थी, और गर्म पानी करके बैठ जाऊंगी भी यहाँ पर, पीऊंगी बैठकर सिप सिप करके। आज मुझे मार्केट जाना था, मैंने सोचा था सुबह में नहाकर ना सूट पहन लूँगी, लेकिन जब नहाने गई ना तो हस्बैंड जी ने बोला कि अभी नहीं, आप कल चले जाना, अभी वो मतलब हिसाब नहीं बना था इस वजह से बस। तो फिर नेक्स्ट डे जाना था, मैंने सोचा फिर मैं कुछ और ही पहन लेती हूँ, क्योंकि सूट वगैरह ना मैं तभी पहनती हूँ ज़्यादातर जब मुझे मार्केट वगैरह जाना रहता है, या फिर कभी मन करता है तो मैं घर में पहनती हूँ, वरना तो बहुत ही कम होता है ऐसा। और बस फिर उसके बाद नहाने चली तो गई थी, इसीलिए मैंने ना यहाँ पर ये वंशिका का टॉप था, और यही गर्म भी था, धुला हुआ रखा था, तो मैंने सोचा इसको ही डाल लेती हूँ, इसीलिए मैंने ये डाल लिया। लग तो ये बच्चों वाला रहा है, लेकिन ना ये है कि अच्छा लगता है, इसमें ना बहुत ज़्यादा नवाज मिलती है, काफ़ी गर्म टॉप है ये। तो ये मैंने सूट वंशिका को ला कर दिया था काफ़ी टाइम पहले, इसका ना पजामा भी है, तो वो भी पहन लो साथ में पूरा सूट, और बहुत ही अच्छा लगता है पहना हुआ। फिलहाल जिसके बाद बालकनी वगैरह में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी, और हवा ना बहुत ज़्यादा ठंडी भी थी आज, जो कि ठंडी हवा ना नाक में लगती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी सी चढ़ने लगती है। इसके बाद बालकनी की अच्छे से साफ़ सफाई की, फिर वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाकर खाट निकाल दी थी कमरे में से, क्योंकि रात में सोना होता है तो अंदर करनी पड़ती है, और सुबह में जब उठ जाते हैं ना तो फिर मैंने खाट बाहर निकाल कर रख दी थी। उसके बाद फिर आई अपना रूम में, यहाँ पे अपना बिस्तर वगैरह सेट किया, पूरा चादर वदर झाड़ कर अच्छे से बिछा दी है। उसके बाद जब पूरा रूम सेट हो जाएगा फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू और पोछा, क्योंकि नाश्ते की जल्दी थी थोड़ी सी, बच्चे बच्चे गए, उसके बाद फिर हस्बैंड जी नाश्ता किया उन्होंने, और अब बस वो भी चले गए थे। लास्ट रूम से ना मैंने जाते टाइम खाट वगैरह निकलवा ली थी, क्योंकि फिर ना वो एक बंदे से नहीं निकलती, और अगर मैं निकाल भी लूँ अकेली तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है बस खिड़की वगैरह या किसी चीज़ में लग ना जाए, और पता चला एक काम करते करते दूसरा नुकसान हो गया, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जी यहाँ पर बस अपना पूरे घर में लगा लूँगी मैं झाड़ू। और आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आजकल ना सब्सक्राइब बहुत ही कम हो रहा है। तो जी बस देखिए, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई पूरे घर में, फिर लगाया मैंने पोछा। और वैसे तो मेरा आज मन नहीं था, सुबह में जब मैंने सर्दी का देखा ना, कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा था, और ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सर्दी से चढ़ती जा रही थी, मन कर रहा था कि बस लेट जाओ, कुछ भी काम वाम ना करो। लेकिन फिर क्या था कि धीरे 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 करके मतलब मन सा खुलने लगा। तो जैसे ही मौसम खुला ना, मौसम खुला था करीब 12 बजे के टाइम पर, तो 11-12 बजे के टाइम पर मौसम खुला, तब जाके मेरा मन हुआ चलिए जी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा गंदा काम मतलब छोड़ना भी ना ठीक नहीं रहता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा सा लगता है। सुबह में वैसे मैंने बासी झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में एक बार, और झाड़ू लगाकर हस्बैंड जी ने पूजा वगैरह कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी क्या है, जब तक पोछा ना लगे, पूरे घर में अच्छे से सफाई ना होना, तब तक एक सुकून सा मिलता नहीं है। और उसके बाद बस जब मौसम दिखा लग रहा है खुल रहा है, तो मैंने उससे पहले ही ना अपना झाड़ू पोछा और पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई कर फ्रेंड्स। अभी ना मैंने झाड़ू पोछा भी लगा लिया, साफ़ सफाई कर लिया, और देखिए ऐसे बदन दिख रहा है। अभी ना घर बिल्कुल चमक रहा है, और घर को देख के ना एक सुकून सा मिलता है, लेकिन यही से साफ़ है सारा। और अभी ना मुझे सासू माँ को देना था खाना, और इसीलिए मैं सोच रही थी कि ना पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर ना मैं मटर छिल रही हूँ बैठकर, देखिए पर मैंने मटर ले रखे हैं, तो बस मटर छिल लेती हूँ। मसाला रखा हुआ है भुनने के लिए, और सोयाबीन की वड़ी को मैंने भिगो कर रखा है, क्योंकि आज बनेगी मटर वड़ी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाकर छोड़ दूँगी, आटा लगा दूँगी, फिर जब सासू माँ की कॉल आएगी ना, या पूछ लूँगी फ़ोन करके, रोटी बना दूँगी। उससे पहले मैं जाऊँगी छत पे, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी छत की साफ़ सफाई करनी है। छत हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी, और छत की, और जहाँ पे हमारी ट्रंक पेटी वगैरह रखी रहती है ना सामान, वहाँ की। तो इसीलिए ना मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं किए हैं। नहा मैं सुबह में ली थी, लेकिन कपड़े चेंज नहीं किए हैं मैंने। साफ़ सफाई मुझे ऊपर छत पे करनी है, तो सुबह से इसीलिए मैंने ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं। मैं सोच रही थी कि बस बाद में चेंज कर लूँगी, और सबसे पहले ऊपर की साफ़ सफाई कराती हूँ। तो चलिए जी, फटाफट से पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद जाऊँगी छत पे साफ़ सफाई करने, और फिर मिलती मैं आपसे सीधा ऊपर चल के।
तो जी ऊपर जाने से पहले ना मैंने सोचा कि सबसे पहले ना सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ना टाइम हो जाता है खाने का और सासू माँ की कॉल आ जाए या फिर टाइम भी हो जाता है, बस उसके हिसाब से ना मुझे करना पड़ता है। तो बस मैंने अपना पहले ये सब काम किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर बना लिया था खाना। और खाने में बना रही थी आज मैं मटर वड़ी की सब्जी। बहुत देर सोचने के बाद भी ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, और एक ना टाइम भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। और आज तो मुझे और भी काम करते करते ना लेट ही हो गया था। वैसे सुबह में हो जाते हैं, लेकिन आज धूप लेट निकली ना, तो धूप लेट की वजह से बाकी के काम भी लेट ही हो गए। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने बनाई थी फिर मटर वड़ी की सब्जी। वैसे मुझे सूखी बनानी थी आलू गाजर मटर की, लेकिन उसमें ना टाइम लगता, क्योंकि सब्जियाँ बैठ कर काटती और काटने में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आजकल की सब्जियाँ भी ऐसी आ रही है, मटर वटर ये सब सब्जियाँ ना छिलने में काटने में टाइम लगता है। तो बस मैंने जल्दी से जो मुझे आसान लगा वो मैंने बना दिया। ये है कि सब खाना तो अच्छे से खा ही लेंगे। इसके बाद मैंने नॉर्मल आटा लगा कर रखा हुआ था, और इसके बाद मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा लगाया था, क्योंकि मुझे अपने लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनानी थी और बाकी सबके लिए दूसरे वाले सिंपल गेहूं के आटे की। तो ये वाले आटे की ना रोटी मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन जैसी तैसी बन गई है फिलहाल। और धीरे धीरे ना मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की, बाकी ये रोटी मुझे धीरे धीरे आ जाएगी ना, तब परफेक्ट बनाकर खाया करेंगे। फिलहाल तो जैसी बनती है ऐसी मैं ही खाती हूँ, क्योंकि खानी मुझे होती है, कोई और ना बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करता है। सच में बिल्कुल सबको बोला है कि थोड़ा एक खाकर तो देखो, खाकर देखो, लेकिन कोई खाकर भी नहीं देखता। और मुझे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर अभी मटर वड़ी की सब्ज़ी बन चुकी है, साथ में यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म रोटी भी बन चुकी है। तो एक रोटी ली है मैंने, साथ में एक कटोरी भर के सब्जी ली है, और थोड़ा सा लिया है आंवले का अचार। आंवले का अचार इस टाइम पर सर्दी के मौसम में ही खाया जाएगा, इसके बाद फिर ये खाया नहीं जाता है, फिर रखा रहता है। और वेट लूज जर्नी में आंवले का अचार खाना, आंवले की कैंडी खाना, या फिर आंवले का मुरब्बा खाना, ये सब चीज़ें खा सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और दूसरा आपकी स्किन, हेयर और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद जी खाना वाना मेरा हो गया था दोपहर का। सुबह का नाश्ता भी बहुत ज़रूरी है, तो नाश्ता वगैरह खाना वगैरह ये सारी चीज़ें आप टाइम से कीजिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, यही जो दो टाइम है, अच्छे से पेट भर के आपको खाना है। उसके बाद रात में आपको खाना कम कर देना है। जितना हो सके ना आप खाना रात का कम करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके ही कीजिए, क्योंकि एकदम से तो देखिए कुछ भी नहीं होता है। और पहले आप 2 रोटी खाते थे तो 1 पर कर दीजिए, और 1 करते करते इसे बंद ही करके ना सिंपल दूध लेना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी आपका वेट लूज़ होगा। तो जी उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी देखिए छत पर। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मुझे ना छत की सफाई करनी थी। यहाँ का ना जो हाल है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब इसमें 2-4 दिन बाद ना कुछ बच्चे ढूंढने आते हैं, तो ये ना सामान फैला कर चले जाते हैं। और पूरा बिखरा सा पड़ा था, तो फिर मैंने सोचा इसको समेट लेती हूँ, और अभी करूँगी मैं इस छत की सफाई। वैसे नॉर्मली जो पूरी छत है ना बड़े वाली, वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी रहती है, लेकिन जो यहाँ का एरिया है ना, इसी पर सामान की वजह से ना बिखरा रहता है। और आप देख सकते हैं कूलर के ऊपर ना मेरे पास पोछा रखा हुआ है स्टैंडिंग वाला, जिसको मतलब कि डंडे में भिगोकर और अच्छे से पूरे घर में लगा सकती हूँ। लेकिन ना मुझे अभी आदत पड़ गई है जैसे कि बैठकर लगाने की, तो मैं सोचती हूँ कि उस आदत को ना मैं छोड़ूँ ना। और अगर मैं इससे बैठकर ना लगाकर इससे लगाने लग जाऊँगी ना, तो फिर एकदम से ऐसा हो जाता है कि बस आलकस भरा वाला शरीर, और ठाया डंडा और लगा दिया पोछा। पूरे घर में बस वाइपर सा घुमा दिया और लग गया पोछा। तो इस तरह से ना करके थोड़ा सा अपने शरीर को हिला लेना चाहिए। वैसे भी पूरे दिन में हमने और करना भी क्या होता है। अभी यहाँ पर ना देखिए मेरे पेट में एकदम से दर्द हुआ, क्योंकि ये जो अटैचियल मतलब ट्रंक वगैरह थे ना, सारे ही काफ़ी भारी थे, बहुत ज़्यादा भारी भारी थे, पूरे भरे हुए हैं ना कपड़ों से, इसलिए। और उसकी वजह से पेट पे ना बहुत जोर पड़ता है, दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एकदम से। यहाँ पर जो ये आटे का ड्रम रखा हुआ है ना, इसको मैं लेकर जाऊंगी नीचे, क्योंकि इसको धोकर वॉश करके साफ़ सुथरा करके इसमें रखूँगी किचन का कुछ सामान, जो कि पैकेट फूड वगैरह आते हैं ना, तो सामान वगैरह वो बिखरा रहता है, फिर वो रखूँगी मैं इसमें। तो ये बस आटे का ड्रम, कपड़े वगैरह मैंने रख दिया अलग ही, ये नीचे लेकर जाऊँगी। बाकी यहाँ पर एक कुकर का खाली डिब्बा रखा हुआ था, सोचा था इसमें कुछ सामान डालने के काम आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो ये यूज़ में आ नहीं रहा है। बाकी जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर बस पूरे में लगा लेती हूँ झाड़ू एक बार अच्छे से, और यहाँ पे ना बस सिर्फ मतलब झाड़ू ही लगा दो आप सिर्फ, और बहुत ही अच्छे से चमक आ जाती है। लेकिन अगर वो भी ना लगे ना, तो बिल्कुल बिखरा बिखरा से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अभी पहले देखिए इसकी क्या हालत हो रखी थी, और अभी ये काफ़ी सही लग रहा था मुझे। तो चलिए जी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर चलती हूँ मैं नीचे। तो
जी देखिए यहाँ पर छत पर आई थी, पूरी छत की साफ़ सफाई कर दी है, पूरा अच्छे से मैंने यहाँ का क्लीन कर दिया है। बस अभी यहाँ से ना लास्ट झाड़ू लगानी रह गई थी, तो बस झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद यहाँ से पोछा लगेगा और फिर हो जाएगा हमारा ये भी हिस्सा क्लीन। तो पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद सारा साफ़ वगैरह करके बहुत देर लग गई थी मुझे ऊपर भी छत पे, क्योंकि काफ़ी सारी वहाँ पे ना मतलब चिड़िया ने बीट कर रखी थी, तो वो भी सारी साफ़ की, तो बहुत टाइम लग गया था। सारा साफ़ सुथरा करके उसके बाद मैं आ चुकी थी फिर नीचे। नीचे आई तो थी मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए, पर अचानक से देखा तो वंशिका भी आ गई थी। तो वंशिका आई, उसके बाद फिर मैंने सोचा अपनी ब्लैक कॉफ़ी रख देती हूँ, पानी पकने के लिए छोड़ा, तब तक मैंने वंशिका के लिए ना खाना लगा दिया था। गंगा निकलता है, गंगा उसको पसंद नहीं आता, बस फिर वंशिका के लिए खाना लगाया था। और साथ ही यहाँ पर देखिए सब्जी मैंने ना गर्म कर दी थी, तो 2 रोटी सब्जी और अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले ली है, और बस मैं इसको दे दूँगी। यहाँ पर ना ये स्कूल से आई है, तो कपड़े वगैरह चेंज कर रही है अभी, और कपड़े वगैरह चेंज करके बस अपनी ये ड्रेस वगैरह भी टांग देगी। ये ना हमेशा यहीं पर टांग देती है अलमारी के पास ही, क्योंकि सुबह में फिर पहन कर जानी रहती है ना, तो फिर सलवटी पड़ते हैं। और ये हो गया है मेरा रात का टाइम, तो अभी बस कर ले रही हूँ मैं अपना रात का डिनर, और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो आज का अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।